हेलो बच्चों, उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। और हम लोग देख रहे हैं पॉलिटी के फर्स्ट रिवीजन। और अभी तक जो है कि हम लोग 9 सीरीज लेकर के आ चुके हैं, है ना। अब आज जो है कि 10वां सीरीज है आपके लिए। और कंटिन्यू आप लोग जुड़े रहिए क्लास से। हमारी कोशिश है कि आपको फटाफट रिवीजन कर करके जो है कि आपके मार्क्स को क्या क्या आ जाए, बढ़ाया जाए। यानी कि ये बूस्टर डोज है ना। ये जो है आपको राज आईएएस फाउंडेशन की ओर से विशेष प्रस्तुति है बूस्टर डोज का, ताकि जो है कि आपके स्कोर जो है कि कम टाइम में किस तरह से जो है कि आपको बढ़े, है ना। तो चलिए हम लोग जो है कि बिना समय गवाए हुए आगे बात करते हैं। तो चलिए, अभी तक जो है कि हम लोग देख चुके थे करीब करीब 350 क्वेश्चंस। तो 350 क्वेश्चंस जो है कि हम लोग देख चुके हैं। उसके बाद जो है कि हम लोग आज बढ़ेंगे। चलिए, ये क्वेश्चन है आपके, देखिए कि मंत्रिपरिषद जो है सामूहिक रूप से, है ना, किसके प्रति जो है उत्तरदायी होता है ना। तो सीधी सी बात है कि मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होगा? लोकसभा के, है ना। लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगा अवश्य, है ना। क्योंकि मंत्रिमंडल किसके लिए किससे मिलकर के बनता है? लोकसभा से ही। हालांकि कुछ राज्यसभा के लोग भी जो मंत्री बनते हैं, लेकिन वो सामूहिक रूप से जो उत्तरदायी अगर होंगे तो वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं, मंत्रिपरिषद। ठीक है, चलिए ये ध्यान में रखना। संविधान का व्याख्याकार और संरक्षक कौन है? तो सीधी सी बात है कि ये सर्वोच्च न्यायालय है, संविधान का व्याख्याकार और उसका संरक्षक है। अगर कोई भी मामला संविधान से जुड़ा हुआ आता है तो वो कहाँ उठेगा? सुप्रीम कोर्ट में। ठीक है। कितने राज्यों में द्विसदनात्मक है? अभी 6 राज्यों में है। कौन कौन है? अच्छा जी, जम्मू कश्मीर जो है हटा नहीं, जम्मू कश्मीर हट गया। तेलंगाना जुड़ा नहीं, हाँ, तेलंगाना जोड़ लो। ठीक है, तेलंगाना उसमें ऐड कर लो। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दोनों में जो है ना। फिर कर्नाटक में आपका है, फिर आपका महाराष्ट्र में है, उत्तर प्रदेश में है और बिहार में है। ठीक है, तो ये आपको क्या करना है, याद रखना है। चलिए, ये जो है जम्मू कश्मीर को क्या करना है, हटा देना है आप लोगों को, क्योंकि जम्मू कश्मीर वाला डाटा जो है क्या है आपका, पुराना है। ये जम्मू कश्मीर के जगह पे तेलंगाना याद रख लीजिएगा। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 354, है ना। राष्ट्रीय आपात के दौरान मौलिक अधिकारों के निलंबित संबंधी प्रावधान किस देश से लिए गए हैं? तो ये जर्मनी के वाइमर सिद्धांत से, संविधान से जो है ये लिए गए हैं। और आपको पता है जर्मनी का वाइमर सिद्धांत जो है कि कब लागू हुए थे? 1920 में, है ना। 1920 में ये लागू हुए थे। ठीक है, आगे चलते हैं, नेक्स्ट चलते हैं। 355, है ना, क्वेश्चन नंबर 355। संपत्ति के मौलिक अधिकार को किस संविधान संशोधन द्वारा हटाया गया था? तो ये जो है कि आपके 44वें संविधान संशोधन द्वारा इसको क्या कर दिया गया था, मौलिक अधिकार से संपत्ति का अधिकार शामिल कर दिया गया था। तो इसको जो है कि आपको ध्यान में रखना 300A में, है ना। तो इसको जो है कि आपको हाँ क्या करना है, ध्यान में रखनी है। और ये क्वेश्चन जो है आपके क्या है, रिपीटेड है ना। क्वेश्चन जो है आपके रिपीटेड है, तो ये आपको भी ध्यान में रखनी है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नागरिकता प्राप्त करने व खोने के विषय में विस्तार से चर्चा कहाँ की गई है? तो ये नागरिकता कानून 1955 में जो है इस पे विशेष रूप से चर्चा किया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर जो है 357, है ना। राष्ट्रपति की मृत्यु के बाद उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का पद कब तक संभाल सकता है? तो ये अधिक से अधिक जो है 6 महीने तक जो है ये संभाल सकता है। फिर उसके बाद क्या करना पड़ेगा, चुनाव करवाना पड़ेगा। ठीक है,
फिर उसके बाद चुनाव करवाना पड़ेगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 358, संविधान में मंत्रिपरिषद के प्रावधान के रूप में जो है प्रधानमंत्री होने का प्रावधान किस अनुच्छेद में है ना? तो ये 74(1) है ना। ये जो है कि क्या है, रिपीटेड क्वेश्चन है ना। पहले भी ये ऑलरेडी पूछा जा चुका है, तो आपको समझ में आने लगा कि क्वेश्चन जो है कि कैसे रिपीट होते हैं, है ना। क्वेश्चन कैसे रिपीट होते हैं ये समझ में आया। और आपको जब भी मैं बोलता हूँ रिपीटेड क्वेश्चन है तो उन क्वेश्चंस को क्या करना है, भूल जाना है। याद रखने से तो कोई काम है नहीं, नहीं याद रख लेना है, चाय समोसा खाना नहीं है। चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट, पंचायतों के निर्वाचन कितने समय पे होते हैं? तो ये जो है कि प्रत्येक 5 वर्ष में, है ना। लेकिन 92 में जो हुए थे, चुनाव हुए थे, तो उसके बाद जो है कि चुनाव हुए ही नहीं थे, है ना। फिर 2005 में सीधे सीधे चुनाव हुए थे। हाँ, तो वो काफ़ी दिनों तक रह गया था। उसके बाद जो है कि कहानी फिर आपका 5 वर्ष तक, है ना। ये बिहार में लागू था, ऐसा बिहार में था। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 361, उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में संकुचन या विस्तार करने का अधिकार किसके पास है? तो सीधी सी बात है, रिपीटेड क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन क्या है, रिपीटेड, है ना। जहां भी रिपीटेड है वहां आर लिख लीजिए, ठीक है। उसका मतलब रिपीटेड है ना, और वो इंपॉर्टेंट भी है। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 362, राष्ट्रपति वित्त आयोग का गठन कितनी अवधि के पश्चात करता है? तो ये प्रत्येक 2 वर्ष के पश्चात करता है, ठीक है। ये भी आपके रिपीटेड है। क्वेश्चन नंबर 363, है ना। तो देखिए, आप संविधान के अनुसार 263 के अंतर्गत अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना जो है किसने की थी, की है? तो ये जो है आपके राष्ट्रपति के द्वारा जो अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? तो ये राष्ट्रपति के द्वारा। तो आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है। क्लियर बात? चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 364, है ना। भारत के सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त कितने जो है और अन्य न्यायाधीश हैं? पहले 30 था, अब जो है 33 हो गया है, ठीक है। तो इसको जो है कि आपको ध्यान में रखना है। ओके, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 365, है ना। भारत में द्विसंविधानात्मक वाले कुल कितने राज्य हैं? तो ये 6 राज्य हैं, है ना। कौन कौन है? तो एक बिहार है, दूसरा हाँ आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, है ना, महाराष्ट्र, कर्नाटक, बिहार और उत्तर प्रदेश। तो ये आपको ध्यान में रखना है, केरला नहीं है। ओके, आगे चलते हैं। नेक्स्ट, ये रिपीटेड है ना। क्वेश्चन नंबर 366 देखते हैं। अनुसूचित जाति के लिए लोकसभा में कुल कितने स्थान आरक्षित है? तो ये 79 स्थान जो है आपका क्या है, आरक्षित है। तो आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है ना, इन चीजों को। नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 367, लक्षद्वीप किस उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है ना। तो ये केरल उच्च न्यायालय के अंतर्गत आता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो है 368, आम चुनावों में कोई प्रत्याशी कितने संसदीय स्थानों से चुनाव लड़ सकता है? तो अधिकतम 2। और इस बार राहुल गांधी जो है 2 जगह से लड़े थे, आपको पता है। एक जगह कहाँ पर थी? तो एक जगह जो थी बरेली, रायबरेली, और दूसरा जो है वायनाड, ठीक है। तो आपको वो जो है रायबरेली वाले पे बने रहे और वायनाड वाला सीट खाली होगा और उस पे उनकी सिस्टर जो है चुनाव लड़ेगी। तो अधिकतम 2 बार, ओके, अधिकतम 2 सीट से, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 369, है ना। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी विवादों पर कौन निर्णय कर सकता है? तो ये उच्चतम न्यायालय जो है कि ये विवादों पर निर्णय कर सकता है। क्वेश्चन नंबर जो है 370, है ना। संविधान की प्रस्तावना में प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य के स्थान पर संविधान संशोधन विधेयक 1976 द्वारा किस समूह को लाया गया है? तो ये देखेंगे, तो ये संप्रभुत्व, है ना,
संपूर्ण प्रभु पर समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य की अवधारणा की लाई गई है। क्वेश्चन नंबर 371 है ना, भारत के संविधान का निर्माण सभा द्वारा किया गया था जिसकी स्थापना हुई थी कब? तो ये कैबिनेट मिशन प्लान के तहत जो है 1946 के अंतर्गत स्थापना की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट जो है कि क्वेश्चन नंबर जो है 372 पढ़िए इसको। क्या है? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने किस मूल अधिकार को संविधान का हृदय आत्मा कहा? ये क्वेश्चन रिपीटेड है ना, ये क्वेश्चन जो है आपका क्या है, रिपीटेड है और आपको याद नहीं है। और संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार किस अनुच्छेद में है? 30 में है, 32 में है ना। आगे चलते, क्वेश्चन नंबर 374, किस लेख का शाब्दिक अर्थ है व्हाट इज योर ऑथोरिटी? है ना, तो ये क्वांटो वरांटो है ना, ये जो है क्यो वरांटो है ना, क्यो वरांटो यानी कि अधिकार परीक्षा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। ये भी रिपीट है। राष्ट्रपति बनने से पूर्व भारत रत्न अलंकरण से सम्मानित हुई, ये रिपीटेड नहीं है ना। तो राष्ट्रपति बनने से पहले ही उनको भारत रत्न दिया जा चुका था। तो सर्वपल्ली राधा कृष्णन और डॉक्टर जाकिर हुसैन, ये दोनों को मिला था। चलिए, मूल संविधान में अनुच्छेदों और अनुसूची की संख्या कितनी है? तो 395 जो है अनुच्छेद है और 8 क्या है आपका अनुसूची है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हेलो, हाँ राहुल बताएं। अच्छा 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 अच्छा, अभी राहुल मैं क्लास ले रहा हूँ। ठीक है, चलिए तो हम लोग कहाँ पे देख रहे थे? क्वेश्चन नंबर 377 है ना। भारत का संविधान भारत को किस रूप में वर्णित करता है? तो ये राज्यों के संघ के रूप में जो है वर्णित करता है। और ये जो है कि आपका क्या है, पूछा हुआ रिपीटेड है ना। देखो बहुत सारे क्वेश्चन अब रिपीटेड हो रहे हैं। स्टार्टिंग में आपको लगा होगा, स्टार्टिंग में लगा होगा कि रिपीटेड नहीं है ना। जब आप जो है कि 200-300 क्वेश्चन पढ़ लिए उसके बाद जो है कि आप देख रहे हैं कि क्या कहानी बन रही है ना। तो ये जो है कि आपको क्वेश्चन अगर 10 क्वेश्चन पूछता है तो 10 में जो है कि 10 तो नहीं लेकिन 8 बनाने की स्थिति में आ जाओगे। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 377 है ना। तो इसका भारत का संविधान भारत को किस रूप में वर्णित करता है? तो ये आपको राज्यों के संघ के रूप में। क्वेश्चन नंबर 378 है ना, भारतीय संविधान का स्वरूप संघात्मक अथवा एकात्मक है ना, दोनों का क्या है, ये समन्वय है ना, एकात्मक भी है और संघात्मक भी है। ठीक है, नेक्स्ट चलते, क्वेश्चन नंबर 379, भाषा के आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ था? तो ये आंध्र प्रदेश का गठन हुआ था। चलिए याद रखिएगा, बीपीएससी में पूछा हुआ है। क्वेश्चन नंबर जो है 380 है ना, किस सूची के विषय केंद्र तथा राज्य दोनों के ही क्षेत्राधिकार में आते हैं? तो समवर्ती, तो ये भी पूछा हुआ है बीपीएससी में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 381 है ना, नागरिकता के संबंध में जो है संविधान के किस भाग में उल्लेख किया गया है? तो नागरिकता वाला जो है भाग 2 में, भाग 3 में जो है कि क्या है, मौलिक अधिकार है। भाग 4 में जो है कि क्या था, भाग 4 में क्या है, टीपीएसपी, याद कुछ नहीं? चलिए क्वेश्चन नंबर 382 है ना, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 कहाँ की संसद में पारित किया गया था? तो ये जो है कहाँ के पारित किया गया था? ब्रिटिश का। इस समय क्लेमेंट एटली थे। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 383 है ना, कैबिनेट मिशन के 3 सदस्य कौन थे? तो पैथिक लॉरेंस, स्टैफर्ड क्रिप्स और एबी एलेक्जेंडर है ना। तो ये आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है।
क्वेश्चन नंबर जो है आप 384 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 384 क्या कर रहा है? अनुच्छेद 3 के अंतर्गत संसद को किसका अधिकार प्राप्त है? तो संसद को नए राज्यों का सृजन और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों के सीमा में बदलाव, है ना, या परिवर्तन, या फिर नए राज्यों का अधिग्रहण, है ना, नए राज्यों का अधिग्रहण भी इसी के अंतर्गत आता है। चलिए, अगर मान लो कि कुछ क्षेत्र पाकिस्तान से हम जीत लेते हैं तो नया राज्य बनाने का जो है कि अधिकार किसके पास है? संसद के पास, है ना। चलिए, मौलिक अधिकारों की रक्षा का उत्तरदायित्व, ये तो देखिए रिपीट है, अभी थोड़ा देर पहले भी था। नेक्स्ट लिए क्वेश्चन नंबर 386, भारतीय विदेश सेवा किस सेवा के अंतर्गत आता है? तो ये केंद्रीय सेवा के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट चलती है, शिक्षा को किस सूची के अंतर्गत रखा गया है? तो ये समवर्ती सूची के अंतर्गत रखा गया है। पहले राज्य सूची में था, उसके बाद जो है इसको समवर्ती सूची में, तो ये जो है कि क्या है, रिपीटेड है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संसद के कितने सत्र होते हैं? तो संसद के जो है 3 सत्र होते हैं, है ना। चलिए, कौन कौन है? 3, बजट वाला, ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन। चलिए, क्वेश्चन नंबर जो है 389 देखते हैं, है ना। संसद के दोनों सदनों में प्रश्नकाल के ठीक बाद के समय को क्या कहा जाता है? तो ये शून्यकाल कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर जो है आप देखिए आगे, महाधिवक्ता की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राज्यपाल, रिपीटेड है। चलिए नेक्स्ट जो है देख लीजिए 392, राजमन्नार आयोग का गठन जो है किस उद्देश्य से किया गया था? तो ये प्रशासनिक सुधार के लिए, तो ये क्या है? VVI। क्वेश्चन नंबर 393, है ना, भारतीय वन सेवा को किस सेवा के अंतर्गत रखा गया है? तो ये अखिल भारतीय सेवा के अंतर्गत रखा गया है। यूपीएससी का पीटी और भारतीय वन सेवा का पीटी जो है एक ही साथ होता है ना, एक ही पेपर पर होता है। ओके, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। जब मैं यूपीएससी दे रहा था तो लोग जो है ना, हालांकि हमारा तो ज्योग्राफी नहीं था, जिन लोगों का ज्योग्राफी था, है ना, या फिर बोटनी था, तो वो लोग जो है कि यूपीएससी भी देते थे और फॉरेस्ट सर्विस भी देते थे, ठीक है। एक ही पीटी में उनका यूपीएससी भी क्लियर और फॉरेस्ट के लिए भी क्लियर, ठीक बात। हाँ, क्यों अभी बीपीएससी भी तो अब ऐसा ही कर दिया ना, अलग अलग एग्जाम कहाँ ले रहा है वो, कंबाइंड कर दिया ना। सीडीपीओ 2 या कुछ 2 एओ 2, है ना, आपको बीपीएससी का पीटी क्वालिफाई करना है। हाँ, नेक्स्ट चलते हैं, जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा किया जाता है? तो जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति ऑब्वियसली राज्यपाल, है ना, राज्य में है तो राज्यपाल करेगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं 395, क्वेश्चन नंबर 395, है ना, संविधान संशोधन किसके द्वारा किया जाता है? संसद द्वारा। ये क्वेश्चन क्या है? रिपीटेड है ना। क्वेश्चन नंबर 396, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा किस विषय से संबंधित कानून बनाया जाता है? तो पंचायती राज का। और पंचायती राज में कितने सब विषय हैं? तो 29 पूछा हुआ है ना। चलिए, क्वेश्चन नंबर जो है आप देखेंगे 397, ये क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 397, किस मौलिक अधिकार को डॉक्टर अंबेडकर द्वारा संविधान का हृदय आत्मा कहा गया है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये देखो कि इतना बार रिपीटेड है कि हम इरिटेट हो रहे हैं, है ना। नेक्स्ट चलिए, क्वेश्चन नंबर 398, जब कोई सरकारी अधिकारी अपने सार्वजनिक कर्तव्य का निर्वहन नहीं करता जिसके कारण व्यक्ति को मौलिक अधिकारों का हनन होता है, तो न्यायालय किस रीट के आधार पर जो है ये पदाधिकारी को उसके कर्तव्य का पालन करने का ये देगा? तो ये जो है मैंडेमस, है ना, मैंडेमस यानी कि परमादेश रीट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो है 399, है ना, इसको देखिए, जब कोई व्यक्ति किसी सार्वजनिक पद पर गैर कानूनी तरीके से बना रहता है ना, तो उसके विरुद्ध कौन सी रीट जारी होता है? तो ये
अधिकार परीक्षा का रिट जो है आपको वो जारी किया जाता है। क्वेश्चन नंबर देखिए 400 है ना, ये पूछा हुआ है ना ऑलरेडी, ये भी रिपीट है। नेक्स्ट ले क्वेश्चन नंबर 400 है ना, कहीं भी निवास करने की स्वतंत्रता पर किस राज्य में प्रतिबंध है? जम्मू कश्मीर में था लेकिन अब जो है हट गया है ना, 370 का ये क्लॉज हटाने से जो है ये हट गया, तो आपको इसको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो चलिए आज जो है कि हम लोग ये पॉलिटी सीरीज का जो है ये 10वां सीरीज था है ना, और 10वां सीरीज जो है कि यहीं पे समाप्त होता है। आप लोग जुड़े रहें 11वां सीरीज के लिए, इससे अगर आगे जाना चाहते हैं तो चलिए हम लोग 11वां सीरीज ले करके आते हैं है ना। तब तक के लिए आप लोगों को शुभ रात्रि है ना, और ऑल द बेस्ट। साथ ही साथ जो है कि नए सब्सक्राइबर देख रहे हैं है ना, वो लाइक और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। और फाउंडेशन बैच 71 वीपीएससी के लिए जो है वो कमिंग सून है ना, तो आप लोग वहाँ रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं डिटेल के लिए है ना, क्योंकि ये केवल और केवल बूस्टअप डोज है, इसी वजह से जो है कि आपको ये क्या दिया जा रहा है, 1 लाइनर।